everyone, this is Renu and you're watching Qtricks. Today in this video we are going to learn about profit and loss and going to know how we solve or how we find out the profit and loss. And this is the chapter number 10 of R.S. Agarwal. So let's start our video with some basic terms of profit and loss. We have already learned about the basic of profit and loss in class 7. So let us review the facts and formulas studied early. ठीक है, हमने जो पहले फैक्ट्स और फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे उनको फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं. सो सीपी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. ओके, सीपी इज नोन एज कॉस्ट प्राइस और CP होता है द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज ब्रॉड इज कॉल्ड इट CP. कितने का एक आर्टिकल हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दैट इज CP. अब SP क्या होता है? SP इज नोन एज सेलिंग प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. जितने रुपीज़ का एक आर्टिकल बिकता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और ऑल्सो नोन एज SP. अब प्रॉफिट और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं. तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कहीं पे कैसे पता चलेगा? जब हमें क्या पता चलेगा कि CP बड़ा आया है, सॉरी SP बड़ा आया है CP से, देन देयर इज अ गेन. गेन कब होता है? जब CP छोटा होता है SP से, मीन्स SP बड़ा होता है CP से, देन इट इज नोन एज गेन हो रहा है. और गेन कैसे निकलता है? गेन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो किसे बोलते हैं SP माइनस CP. ठीक है, SP में से अगर हम CP माइनस कर देते हैं तो देन वी विल गेट गेन और V से प्रॉफिट. फिर आता है लॉस. लॉस के लिए क्या कैसे पता चलता है? जब जो CP है वो ज़्यादा है हमारा SP से, देन देयर इज अ लॉस. ठीक है, तो लॉस कैसे निकलेगा? CP माइनस SP. जब क्या बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा. जब जो चीज़ हमने खरीदी है वो क्या हो गई? महंगी होगी और वो बिकी सस्ते में है तो हमें क्या होगा? लॉस होगा ना. और अगर कोई चीज़ मैंने खरीदी है 10 रुपीज़ में और वो बिक गई है 20 रुपीज़ में तो मुझे क्या वहाँ पे फ़ायदा हुआ, तो वो ये क्या हो गया? मेरा गेन हो गया. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि द गेन और लॉस इज ऑलवेज रिकॉन्टेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड हो रही है? कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड हो रही है. सो कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. पहले गेन कैसे निकलता है? अभी हमने पढ़ा था SP माइनस CP करने पे, लॉस CP माइनस SP करने पे. गेन परसेंट कैसे निकलता है? गेन अपॉन CP इंटू 100%. और लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100%. टू फाइंड SP व्हेन CP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट इज गिवन. क्या करना है? हमें फाइंड करना है, CP निकालना है जब क्या दिया होगा? गेन परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट दिया होगा. SP और CP कैसे निकलेगा? तो SP निकलता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP और SP निकलता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP करने से. टू फाइंड CP, फाइंड क्या करना है? CP फाइंड आउट करना है और SP फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? सिर्फ SP फाइंड आउट किया था. अब क्या कर रहे हैं? CP फाइंड आउट कर रहे हैं जब गेन और लॉस हो रहा है. तो जब CP निकालना है तो क्या करेंगे? 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP और यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP. तो ये क्या थे? कुछ फॉर्मूलेज थे जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ओवरहेड्स क्या होता है? सम टाइम आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल, कभी क्या होता है आर्टिकल खरीदने के बाद we have to pay more money for thing like transportation, labor charge, repairing charge, local taxes etc. ठीक है, मतलब कोई चीज़ हमने खरीद ली उसके बाद उसमें और पैसा लगाना पड़ रहा है हमें. जैसे उसके ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगेगा, लेबर चार्ज में पैसा लगेगा, उसको अगर वो ख़राब है तो रिपेयर करने में पैसा लगेगा और टैक्सेस वगैरह. तो ये क्या हो गया? दीज एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड. फॉर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, अब क्या करना है? उसका टोटल कॉस्ट निकालना है उस चीज़ का. तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैड टू
एड ओवरहेड टू द परचेज प्राइस। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल देखेगा, मैंने एक पेन खरीदा, सॉरी पेन नहीं, मैंने एक स्कूटी खरीदी, ठीक है, 60,000 में। अब उस स्कूटी जो मैंने खरीदी, उस स्कूटी में क्या हुआ कि मुझे रिपेयरिंग वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह में 20,000 मेरे खर्च हो गए। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊंगी, कोई मुझसे पूछेगा कॉस्ट प्राइस क्या है इस स्कूटी का, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ 80,000। ठीक है, ओवरहेड चार्ज भी हम उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो ये स्कूटी का प्राइस हो जाएगा जो मैंने इसको खरीदा, और मेरी रिपेयरिंग वगैरह में भी तो उसी में तो पैसा लगा ना खरीदने के बाद, तो दैट इज़ क्या हो गया, ओवरहेड चार्ज हो गया 20,000 मेरा, और 20,000 को फिर मैं ऐड कर दूंगी, जो मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहनलाल परचेज एन ओल्ड स्कूटर। मोहनलाल ने एक ओल्ड स्कूटर खरीदा फॉर 12,000 रुपीज एंड स्पेंट 2,850, और उसमें खर्च किए 2,850 रुपये, 12,000 का उसने वो खरीदा ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ठीक है, 2,850 ओवरहॉलिंग में लगा। देन ही सोल्ड टू हिज फ्रेंड सोहनबीर फॉर 13,860। अब फिर उनने उसके बाद उसको अपने दोस्त को बेच दिया 13,860 में। तो हाउ मच परसेंट डिड ही गेन और लॉस, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको लॉस हुआ या गेन हुआ और कितने परसेंट का हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। कॉस्ट प्राइस क्या था, 12,000 था, उसमें कितना और पैसा लगा उसको रिपेयर करने में, ओवर हेड्स में कितना पैसा लगा उसके, 2,850। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस 2,850, दैट इज 14,850 की क्या होगी, अब उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। बट सेलिंग प्राइस क्या थी, 13,860 थी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो अगर जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस हो गया हमें यहाँ पे। और लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं हम CP माइनस SP करके। ठीक है, तो मैंने CP माइनस SP किया, तो दैट इज ₹990 आ गया मेरा लॉस। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन टोटल CP इंटू 100। तो लॉस कितना आया, 990 अपॉन CP कितना है मेरे पास, CP है 14,850 इंटू 100। तो इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आ गया 6 होल 2 अपॉन 3%। तो लॉस परसेंट क्या आ गया, 6 होल 2 अपॉन 3%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, if the cost price of 10 greeting card is equal to the selling price of 8 greeting card। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 greeting card का, किसके इक्वल है, सेलिंग SP ऑफ 8 greeting card के। तो फाइंड करना है गेन या लॉस परसेंट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार्ड मैंने लेट कर दिया X, तो CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कार्ड्स क्या हो जाएगा, 8X हो जाएगा। 8 कार्ड को बेचने का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8X। तो SP ऑफ 8X 8 कार्ड, SP ऑफ 8 कार्ड इज इक्वल टू CP ऑफ 10 कार्ड, तो इज इक्वल टू CP ऑफ 10 कार्ड, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10X हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे CP क्या है मेरे पास, 8X है, और SP क्या है मेरे पास, 10X है। तो कौन सा वाला बड़ा हुआ, SP बड़ा हुआ ना, तो देयर इज अ गेन। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे गेन हो गया। 10 कार्ड जो मैंने खरीदे थे 50 रुपये में, वो सेलिंग वो हो गई, 8 कार्ड बेची जब मैंने, तो 8 कार्ड मैंने 50 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने कार्ड बचे, 2 कार्ड और बचे, और मैंने 50 रुपये पहले ही कमा लिया 8 कार्ड बेचने में, तो क्या हो गया, गेन हो गया हमें। ठीक है, तो गेन हो गया, CP क्या आ गया, बड़ा आ गया, SP बड़ा आ गया CP से, तो गेन हो गया हमें। तो गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकलता है SP माइनस CP करने से। तो SP क्या था, 10X था, और CP क्या था, 8 था, तो 10 माइनस 8 कर देंगे 8X, तो दैट इज 2X। तो मेरे पास आ गया गेन 2X। अब मुझे क्या करना है, गेन परसेंटेज निकालना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला
गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन क्या है मेरे पास 2x है और सीपी क्या है मेरे पास 8x है, तो 2x अपॉन 8x इंटू 100 हो गया। तो इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आ गया 25%, दैट 25% इज द गेन परसेंट। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें गेन परसेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 33 mm ऑफ क्लोथ। ठीक है, 33 mm क्लोथ को बेचा, अ ड्रैपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ। तो उसको लॉस हो गया कितना, 3 मीटर ऑफ क्लोथ के बराबर। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, उसका गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, CP ऑफ 33 mm माइनस SP ऑफ 33 mm। मीटर मीन्स mm यहाँ पे मीटर है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है 33 मीटर कपड़े का, उसमें से माइनस कर देंगे जब हम सेलिंग प्राइस ऑफ 3 mm, तो वो हो जाएगा हमारा लॉस। तो CP ऑफ 3 mm, CP ऑफ 3 mm कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 mm माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 mm, तभी तो CP ऑफ 3 mm आ जाएगा। अब SP ऑफ 33 mm इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो SP ऑफ 3 mm इज इक्वल टू CP ऑफ 33 mm। तो CP ऑफ, अभी क्या हो जाएगा 3 प्लस 33 दैट इज 36 mm इज इक्वल टू CP ऑफ 33 mm। तो ये हो गया CP ऑफ कॉस्ट प्राइस किसका, जब मैंने कॉस्ट प्राइस बेचे 36 मीटर कपड़ा, तब मेरा वो पैसा इक्वल आया जो मैंने खरीदे थे CP ऑफ 33 मीटर क्लोथ के। ठीक है, तो यहाँ पे देन लेट द CP ऑफ 1 मीटर भी, 1 मीटर कपड़े का मैंने CP मान लिया x, तो 36 मीटर कपड़े का CP क्या हो जाएगा 36x हो जाएगा। और जो SP है 36 मीटर वो किसके इक्वल है 33 मीटर CP के, तो इज इक्वल टू 33x। तो CP क्या आया मेरे पास 33x एंड SP क्या आया मेरे पास 33x, ये 36x सॉरी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दिख रहा है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दिखेगा सेलिंग प्राइस के, तो मीन्स क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू 36 माइनस 33x, तो दैट इज 3x। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट भी निकालना है हमें यहाँ पे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो लॉस क्या था 3x था और CP क्या था 36x था इंटू 100 दैट इज 25/3%, दैट इज 8 होल 1/3% इज द लॉस परसेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, रोहित बाय अ गीजर फॉर 3680। ठीक है, इतने का उसने गीजर बाय किया एंड सेल इट अगेन, उसको फिर से बेचा, तो आया उसको गेन हुआ 7 होल 1/2% का। तो फॉर हाउ मच डज ही सेल इट, तो कितने का उसने उसे बेचा ये जानते हैं। रोहित बाय अ गीजर, रोहित ने गीजर खरीदा जो था 3680 एंड सेल इट ऑफ गेन 7 होल 1/2%। तो हाउ मच डज ही सेल इट, तो उसे कितने का वो बेचेगा। तो CP ऑफ गीजर है 3680, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 होल 1/2%। इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें लेके आए तो क्या हो गया प्रॉपर में, दैट इज 50, इम्प्रॉपर आएगा ये 15/2%। तो SP ऑफ गीजर क्या होता है, SP ऑफ गीजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है देखिएगा, SP निकालना है। गेन परसेंट जब हमें दिया होता है, CP हमें दिया होता है, तो SP कैसे निकलता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है SP फाइंड आउट करने का जब गेन परसेंट और CP वगैरह दिया होता है। तो 100 प्लस गेन परसेंट क्या दिया 15/2 इट अपॉन 100, CP क्या दिया हुआ है 3680। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया 215 अपॉन 200 इंटू 3680। सो इसको पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आ गया 3956। हैंस रोहित सेल द गीजर फॉर, उसने कितने का उसे बेचा 3956
956 का उसे बेचा, उसे गेन हो रहा था ना, तो गेन हो रहा था मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उससे ही ज़्यादा आना चाहिए हमारा सेलिंग प्राइस, एंड इट्स दैट हमारा जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस था वो था 3680 और हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 3956। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। और हमें क्या दिया था, सीपी गिवन था, हमें गेन परसेंट गिवन था, हमें क्या करना था, एसपी निकालना था, ठीक है। हाउ मच डज ही सेल इट, तो उसने कितने का उसे बेचा, तो वो फॉर्मूला होता है जब हमारे पास क्या होता है, एसपी निकालना होता है और गेन परसेंट हमें पता होता है, सीपी हमें पता होता है, तो डायरेक्ट put the value in the formula, then you will get the answer easily, okay। तो ऐसे easily आप इसका आंसर पा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹987, एक टेबल को सेल किया गया ₹987 पे, रमेश लॉसेस 6%, रमेश को लॉस हो गया 6% का। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो उसने वो कितने की खरीदी होगी ये हमें जानना है। उसने उसे बेचा कितने रुपीज में, 987 में। लॉस कितने परसेंट का हुआ था, 6% का हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट सीपी। तो सीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जब हमें लॉस परसेंट गिवन होता है और एसपी गिवन होता है। द फॉर्मूला इज 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100, लॉस परसेंट कितना है, 6 है, तो 100/100 माइनस 6 इंटू एसपी कितना है, 987। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आया 100/94 इंटू 987। तो इसको पूरे को सॉल्व करके वी हैव गेट ₹1050, ठीक है। क्या आ गया, ₹1050 का परचेज आ गया, परचेज फॉर द टेबल। तो कितने का उसने उस टेबल को खरीदा है था, 1050 का, जिसमें 6% का लॉस हुआ और उसने उसको बेचा 987। तो ये भी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, जिसमें हमें सीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जब लॉस परसेंट और एसपी गिवन हो। तो इसलिए हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाली एंड वी हैव गेट द आंसर। सो इतना ज़्यादा इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग अ बेड फॉर ₹371 a man gain 6%. For how much should he sell it to gain percent 8%? ओके, सेल करने पे एक बैट को 371 रुपीज़ में एक मैन ने गेन किया है 6%। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 8%। उसको बेचने पे जो ये अमाउंट है 6% का गेन हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है वो कितने में उसको बेचे कि उसको 8% का गेन हो। तो एसपी ऑफ अ बेड क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड, दैट इज 371। गेन परसेंट क्या है, 6% है। सीपी ऑफ बेड क्या है, सीपी है बेड का, हाँ सॉरी, सीपी ऑफ बेड कैसे निकालते हैं, हमें सीपी निकालना है ना। तो सीपी कैसे निकलता है, पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी के लिए फॉर्मूला होता है गेन और एसपी पता होने पे 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100 प्लस गेन परसेंट 6%, तो 6 इंटू सेलिंग प्राइस दैट इज 371। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आया, ये सॉल्व करने के बाद आ गया ₹350। तो हमें पता चल गई कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड दैट इज ₹350। अब नाउ सीपी इज 350 और उसको क्या किया गया, उसको बोला गया कि अगर उसको कितने का परसेंट का गेन चाहिए था, 8% का गेन चाहिए था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा पूछा था ना हमसे। तो हमें सेलिंग प्राइस के लिए एक फॉर्मूला है, जब हमें गेन और सीपी पता होता है तो क्या है 100, गेन अब कितना चाहिए था उसको 8% का, तो 8% का गेन हो गया है। कॉस्ट प्राइस क्या था 350, तो 350 में 8% का गेन होने पे कितना आएगा, ये आ गया 108/100 इंटू 350। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे आ गया ₹378। जब वो मैन इस बेड को ₹378 में सेल करेगा तब जाके उसे क्या होगा, गेन होगा
8% का। ओके, तो hence the selling price obtained the desired gain is ₹378। इतना रुपीस उसको सेल करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, 8% का गेन पाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹432। ठीक है, इतने पे एक टी शर्ट को सेल कर रहे हैं, तो शॉपकीपर लॉसेस 400, उसको लॉस हो गया 4% का। तो फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 6%, तो उसको वो कितने में बेचे कि उसको 6% का गेन हो जाए। तो SP ऑफ शर्ट कितना है, दैट इज 432। लॉस परसेंट कितना है, 4% का लॉस है। तो CP ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा, व्हेन वी हैव गिवन SP एंड लॉस परसेंट, तो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट इट। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट क्या है, 4 है, तो 100 माइनस 4 इंटू SP क्या है, 432 इंटू 432 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 100/96 इंटू 432। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया ₹450। तो उसको कितने की वो कॉस्ट प्राइस थी उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस थी 450। नाउ SP ₹450 और डिजायर्ड गेन उसने क्या बोला, 6% का गेन हो, ऐसा उसे वो सेल कर सके। ठीक है, तो गेन परसेंट क्या लेना है अब, 6%। तो डिजायर्ड SP क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंट दैट इज 6%, और CP क्या आया, 450 आया। तो 450/100, तो 100 प्लस 6/100 इंटू 450। तो 100 प्लस 6 दैट इज 106/100 इंटू 450। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट ₹477। ठीक है, तो रुपीज क्या आ गया, 477। मीन्स व्हेन वी सेल दिस शर्ट इन ₹477, तब हमें क्या होगा, 6% का गेन होगा। ओके, उसको लॉस हो रहा था कितने परसेंट का, 4% का पहले, जब उसकी सेलिंग प्राइस थी 432। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 450 थी। जब हम क्या करेंगे, इसको गेन कब होगा 6% का, जब ये जो शर्ट है 477 में बिकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so the question is Manish sold a watch at 5% loss। ठीक है, मनीष ने एक वॉच को बेचा, 5% उसको लॉस हुआ है उसमें। Had he sold it for ₹104 more, he would have gained 8%। अगर वो 104 रुपये ज़्यादा की उसे बेचता तो उसे 8% का गेन होता। फाइंड द SP ऑफ द वॉच। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस उस वॉच का फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस वॉच की नहीं गिवन है, तो हमने उसे लेट कर लिया X। बट हमें गिवन क्या है कि उसको लॉस हुआ है उसमें कितना, 5% का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच कैसे निकलती है हमारी, SP और लॉस परसेंट पता होने पे। तो फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो ये हो गया 100/100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज 5 इंटू SP। SP क्या है, X। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ गया 100/95 इंटू X। So by solving this we get 20x/19। तो CP of watch is 20x/19। Now CP क्या आ गया, 20x/19। तो गेन परसेंट क्या होगा, बोला उसने गेन परसेंट हो जाएगा 8% का गेन होगा, उसने ऐसा बोला है। तो 8% का गेन कब हो रहा है, 8% का गेन होगा, तो SP क्या हो जाएगा, देखिएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP करने पे, ये फॉर्मूला है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 100 प्लस 8 इंटू CP क्या था, 20x/19 अपॉन 100। तो हो गया 100 प्लस 8 दैट इज 108 अपॉन 100, 20x/19
तो ये सॉल्व करने पे आ गया मेरे पास ₹108x/95। ये आया है मेरा SP। ओके, ये हमारा आया है SP आया है। Therefore 108x/95 - x is equal to 104। उसने बोला था उसको इतने में बेचेगा तो उसे 104 में बेचेगा तब एक 8% का गेन होगा। तो CP यहाँ पे CP में मैं क्या माइनस कर रही हूँ, जो वॉच की सेलिंग प्राइस थी उसको, तो इज इक्वल टू 108 आना चाहिए ना। जो वॉच की पहले सेलिंग प्राइस थी, बाद में जो सेलिंग प्राइस आई 8% गेन में, उसको माइनस करूँगी तो मुझे 104 का गेन होना चाहिए रुपीज़ का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 95 यहाँ डिवीजन में से यहाँ भेज दूंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 108x - 95x is equal to 104 into 95. So by solving this we get 13x is equal to 104 into 95. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो क्या आ रही है देखिएगा, यह आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू 104 इंटू 95/13। तो इस पूरे को x को सॉल्व करने से हमारे पास आ गई x की वैल्यू, आ गई 760। ठीक है, x आ गया मेरा 760 और x मैंने क्या लिया था, x मैंने लिया था सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज 760। हमें क्या फाइंड आउट करना था, सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच फाइंड आउट करना था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच आ गया है 760। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, हमें क्या दिया था, सेलिंग प्राइस हमें दिया था सोल्ड प्राइस में कितना परसेंट उसे लॉस हुआ है, और जब मैं सोल्ड प्राइस पे 104 रुपीज़ का ज़्यादा अगर उसे बेचती तो मुझे 8% का गेन होगा, ये मुझे गिवन था। मुझे क्या करना था, SP ऑफ वॉच निकालना था। तो मैंने क्या किया, लेट कर दिया वॉच की प्राइस x, लॉस परसेंट गिवन था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो मुझे CP पता चल गया। CP पता करने के बाद मुझे गेन भी पता, तो मैं SP निकाल सकती हूँ इस गेन परसेंट में, 8% गेन में। तो मैंने SP निकाल दिया CP और गेन की हेल्प से, तो मुझे ये CP मिल गया 8% गेन में। तो 8% गेन का जो SP था उसको मैंने माइनस कर दिया पहले के SP में जो लॉस परसेंट में था, एंड दैट विल बी इक्वल टू 104। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई इजीली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरमीत सेल्स 2 वॉचेस फॉर ₹1955। गेन उसको हुआ 15% का ऑन वन और लॉस हुआ 15% का ऑन अनदर। एक में गेन हो गया, एक में लॉस हो गया, और दोनों कितना हुआ, गेन और लॉस दोनों 15% का हुआ। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका गेन और लॉस परसेंट। SP ऑफ द फर्स्ट वॉच थी 1955, गेन परसेंट उसका था 15% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच क्या हो जाएगी, अब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी फर्स्ट वॉच की 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे 100/100 प्लस 15 इंटू 1955। इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया ₹100/115 इंटू 1955। इस पूरे को सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया ₹1700। तो ये क्या आ गया, SP ऑफ फर्स्ट वॉच आ गया। अब SP ऑफ सेकेंड वॉच क्या हो गया, 1955। ओके, 1955। इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 15% का, तो मैं CP निकाल लूँगी सेकेंड वॉच का। तो वो आ जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट, दैट इज 15% था लॉस परसेंट भी, इंटू 1955। तो यहाँ से आ जाएगा 100/85 इंटू 1955। इसको भी सॉल्व करने से आ गया मेरे पास 2300। तो टोटल CP ऑफ 2 वॉचेस क्या आई, CP दोनों वॉचेस की दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, 1700 प्लस 2300 दैट इज 4000। अब कॉस्ट प्राइस क्या आई है मुझे दोनों वॉचों की,
14,000 रुपीज़ आई है। ओके, तो टोटल CP क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 1955 का डबल दैट इज 3,910 होना चाहिए, है ना। हैंस द CP, अब यहाँ पे क्या है, जो CP है वो बड़ा है SP से हमें दिख रहा है, तो मतलब इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है ट्रांजेक्शन में। दोनों वॉचों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 आ रही है और उनकी जो उसने बेचे सेलिंग प्राइस आ रहा है 3,910, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कितना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, CP माइनस SP कर देंगे, तो 4,000 माइनस 3,910, तो ये आ गया 90 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालना था, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, 90 अपॉन जितने का लॉस हुआ है अपॉन जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी दैट इज 4,000 इंटू 100, तो ये आ गया सॉल्व करके 2 होल 1/4%। हैंस Gurmeet losses 2 होल 1/4% इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन में उसे इतने रुपीज़ का लॉस हुआ है, कितना, 2 होल 1/4% का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, we have a reduction of 20% in a price of sugar enables Mr. Saha to buy an extra 3 kg of it rupees उसको मिला for rupees 360. Find the original rate and reduced rate per kg. हमें क्या करना है, original rate और reduced rate निकालना है। Let the original rate be x per kg. ठीक है, original rate हमने मान लिया x पर रुपीज़ पर के जी, रिड्यूस रेट क्या है, 80% ऑफ x पर के जी। ठीक है, तो 80% ऑफ x क्या हो जाएगा, x इंटू 80 अपॉन 100 पर के जी हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 4x अपॉन 5 पर के जी। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर रुपीज़ 360 एट ओरिजिनल रेट, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी इस शुगर की इस ओरिजिनल रेट पे, दैट इज 360 अपॉन x kg। ठीक है, तो ये क्या था, देखो रिडक्शन हुआ था 20 kg प्राइस ऑफ शुगर में टू बाय एन एक्स्ट्रा, अगर वो 3 kg एक्स्ट्रा बाय करता है फॉर रुपीज़ 360 का। पहला हमें क्या करना था, ओरिजिनल रेट फाइंड आउट करना था, दूसरा रिड्यूस्ड रेट पर केजी के हिसाब से फाइंड आउट करना था। तो ये था क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर 360 एट ओरिजिनल रेट, तो आ गया 360 अपॉन एक्स। अब क्वांटिटी ऑफ शुगर है फॉर रुपीज़ 360 फॉर न्यू रेट, तो आ जाएगा 360 अपॉन जो उसका रिड्यूस हुआ है उतना। ठीक है, तो 4x अपॉन 5, इसको सॉल्व करके आ गया 360 इंटू 5 अपॉन 4x kg। इस पूरे को सॉल्व करके आ गया 450 g अपॉन x। ठीक है, 450 kg 450 अपॉन x kg को माइनस कर देंगे जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी शुगर की उसमें। ठीक है, रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ शुगर को माइनस कर देंगे ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ शुगर में, तो हमारे पास क्या आ गया 450 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या है, 3 kg एक्स्ट्रा मिल रहा था ना, तो दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3x, इसका एलसीएम आएगा x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, एलसीएम x आ गया दोनों का, तो ये ऊपर हो जाएगा 450 माइनस 360, तो ये x को मैंने इधर भेज दिया, इधर डिवाइड में था, इधर 3 था तो इधर डिवाइड में था, इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 450 माइनस 360। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व करके ये आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गया 90, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 90, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू 30 आ गया। अब x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था ओरिजिनल रेट बी रुपीज़ x पर केजी, तो ओरिजिनल रेट क्या आ गया रुपीज़ 30 पर केजी आ गया। अब रिड्यूस्ड रेट क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड रेट क्या था, रिड्यूस्ड रेट था 20%, 20% का रिड्यूस्ड रेट हमने निकाला तो हमारे पास आया था 4x अपॉन 5, तो ये हो जाएगा रिड्यूस्ड रेट, x क्या था 30 था, तो 4 अपॉन 5 इंटू 30 पर केजी आ जाएगा, दैट इज रुपीज़ 24 पर केजी आ गया। ठीक है, जब रेट रिड्यूस हुआ शुगर का 3 kg एक्स्ट्रा लेने पे दैट इज 24 रुपीज़ पर केजी हुआ, और ओरिजिनल रेट क्या था शुगर का, ओरिजिनल रेट था 30 रुपीज़
per kg. So we have to find out original rate. We have it, that is 30 rupees per kg, and the next one is reduced rate per kg, that is 24 per kg. So these are the questions which are based on overhead. Okay, और ये प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस थे बेसिकली. कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, पहले हमने फॉर्मूलेज लर्न किए, फॉर्मूलेज के हेल्प से इनको हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने इस पे जाना. अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ से मैं आपकी बहुत जल्दी ही हेल्प करूँगी और बहुत क्लियरली आपको समझा दूँगी. ओके, फॉर मोर सच वीडियोज़ you have to like, share and subscribe to Q Tricks. So thank you. Have a wonderful day.